शांति। आज मीठे प्यारे बाबा वही लेसन हमें पक्का करा रहे कि बच्चे आत्मा अभिमानी बनो। और दिन में कितने बार मैं बाबा को याद कर पाता हूँ। अपना चार्ट देखो, चार्ट लिखो। तो मीठे प्यारे बाबा आज मधुर महावाक्य में कहते हैं 23/2/2024 ओम शांति। बाप दादा मधुबन से महावाक्य है। बच्चे, मीठे बच्चे, अपना चार्ट रखो तो पता लगे कि हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं। देह अभिमान पीछे हटाता है, देही अभिमानी स्थिति आगे बढ़ाती है। प्रश्न: सतयुग के आदि में आने वाली आत्मा और देरी से आने वाली आत्मा में मुख्य अंतर क्या होगा? उत्तर: आदि में आने वाली आत्माएं सुख की चाहना रखेगी क्योंकि सतयुग का आदि सनातन धर्म बहुत सुख देने वाला है। देरी से आने वाली आत्मा को सुख मांगना आएगा ही नहीं, वह शांति शांति मांगेगी। अभी दुनिया सारी कह रही शांति हो जाए बस, क्योंकि सुखधाम में आने वाले सुख और शांति दोनों मांगेंगे। बाबा कितनी गहरी बात बता रहे, देखो उत्तर में। देरी से आने वाले आत्मा को सुख मांगना आएगा ही नहीं, वह शांति शांति मांगेंगे। बेहद के बाप से सुख और शांति का वर्षा हर आत्मा को प्राप्त होता है। ओम शांति। भगवान वाच। जब भगवान वाच कहा जाता है तो बच्चों को श्री कृष्ण ही बुद्धि में नहीं आता, बुद्धि में शिव बाबा ही आता है। मूल बात है बाप का परिचय सबको देना, क्योंकि बाप से ही तो वर्षा मिलता है सुख शांति का। तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि हम शिव बाबा के फॉलोअर्स हैं, नहीं, शिव बाबा के बच्चे हैं। हमेशा अपने को बच्चा समझो और कोई को यह पता नहीं कि वह शिव बाबा परमपिता परमात्मा बाप टीचर सद्गुरु है। तुम बच्चे में भी बहुत है जो भूल जाते हैं ये बात को। यह याद रहे तो आहो सौभाग्य। बाबा को भूल जाते हैं, फिर लौकिक देह संबंध याद आ जाते हैं। वास्तव में तुम्हारी बुद्धि से और सब निकल जाना चाहिए। एक बाप की याद रहे, तुम कहते हो तमेव माताश पिता। अगर दूसरा कोई याद आता है तो ऐसे नहीं कहेंगे कि सदगति में हम जा रहे हैं। देहाभिमान है तो देखो दुर्गति ही दुर्गति होती है। देही अभिमानी हो तो सदगति होती है। कभी नीचे कभी ऊपर चढ़ते उतरते रहते हैं, कभी आगे बढ़ते हैं बच्चे, कभी पीछे हटते हैं। देहाभिमान में आने से बहुत घाटा पड़ता है। देहाभिमान तो बहुत आता है, इसलिए बाबा हमेशा कहते मीठे बच्चों अपना चार्ट रखो तो पता पड़े हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं। सारा मदार है याद पर, नीचे ऊपर होते ही रहते हैं। बच्चे चलते चलते थक जाते हैं, फिर क्या करते हैं? रड़ियाँ मारते हैं, देहाभिमान में आते हैं, अलबेले बनते हैं, आलस करते हैं। तो बच्चे चलते चलते थक जाते हैं, फिर रड़ियाँ मारते हैं। बाबा यह होता है, याद भूल जाती है, देहाभिमान में आने से ही पीछे हटते हैं, फिर कुछ ना कुछ पाप करते हैं। याद पर सारा मदार है, याद से ही आयु बढ़ती है। इसीलिए योगाक्षर नामी ग्रामी है। इसलिए सब तरफ बोलते हैं, समझते भाई योग करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, थोड़ा ध्यान में बैठना चाहिए। फिर क्या करते हैं? शॉर्टकट लेंगे। हाँ, हम गृहस्थी का क्या, ये काम नहीं है। ये सन्यासी साधु संत भगवान के नाम के पीछे लगे, उनका काम है। जिनके बाल बच्चे नहीं, ये बूढ़े हैं, वो करें। हम बड़े, हमारे पीछे इतना काम है। लेकिन नहीं, याद योग से ही सब कुछ होना है। इसलिए बाबा कहते याद पर सारा मदार है, याद से ही आयु बढ़ती है। इसलिए योगाक्षर नामी ग्रामी है। ज्ञान की तो बहुत सहज सब्जेक्ट है, बहुत है जिनको ज्ञान भी नहीं है तो योग भी नहीं है। इससे नुकसान बहुत होता है।
बहुतों से मेहनत ये होती नहीं। पढ़ाई में नंबरवार तो होते ही है ना, यह भी ईश्वरीय पढ़ाई है, सद्गति सद्बुद्धि के लिए। पढ़ाई में नंबरवार तो होते हैं। पढ़ाई से समझा जाता है कि यह कहाँ तक और किसकी सर्विस कर सकते हैं। पढ़ाई से समझा जाता है कि यह कहाँ तक और किसकी सर्विस करते हैं। सबको शिव बाबा का परिचय तुम्हें देना है। तुम जानते हो बेहद का वर्षा एक ही बेहद के बाप से मिलता है। मुख्य है माता पिता और तुम बच्चे। यह हुआ ईश्वरीय कुटुंब। क्या है ये? कभी सुना है? हाँ, परि भगवान का साथी सखा भगवान बन जाता है, माता पिता बंधु सखा, ऐसे ईश्वरीय परिवार भी बनता है इस दुनिया में। कभी हाँ कभी सुना था? हम तेरे चरणों के दास और धूल मिट्टी ऐसे ही गाते थे। लेकिन वो हमारा माता पिता बंधु सखा भी बनता है। इसी कलयुग के दुख के अंतिम क्षण में वो आता है सुखमय दुनिया बनाने के लिए, जो हम सबका जन्म सिद्ध अधिकार है। मीठे बच्चे देखो, मुख्य है माता पिता और तुम बच्चे। यह हुआ ईश्वरीय कुटुंब, गॉडली फैमिली। और कोई की भी बुद्धि में यह नहीं होगा कि हम शिव बाबा की संतान हैं। उनसे ही वर्षा लेना है, एक बाप को ही याद करना है, वह निराकार शिव बाबा। परिचय ही ऐसा दो सबको, वह निराकार शिव बाबा हमारा परमपिता परमात्मा है। परिचय तुम्हें सबको देना है। वह तो बेहद का बाप है, अकेले भारत का नहीं, पूरे विश्व का परमपिता है। वो प्रकृति का भी पिता है, प्राणी मात्र सबका पिता है। मीठे बच्चों, वह तो बेहद का बाप है। उनको सर्वव्यापी कैसे कह सकेंगे? भला उनसे वर्षा कैसे पाएंगे? सर्वत्र है तो फिर पावन कैसे बनाएंगे? बन ही नहीं सकेंगे। फिर वो सर्वव्यापी नहीं है, ऊपर वाला परमधाम निवासी है। सबको तुम्हें शिव बाबा का परिचय देना है। वो निराकार ज्योति है। उनको सर्वव्यापी कैसे कह सकेंगे? भला उनसे वर्षा कैसे पाएंगे? पावन कैसे बनेंगे? बन ही नहीं सकेंगे। बाप घड़ी घड़ी कहते हैं, मीठे बच्चे क्या कहा होगा घड़ी घड़ी? मन मना भाव। बाप घड़ी घड़ी कहते हैं मन मना भव। बच्चे मुझे याद करो मन बुद्धि से। यह कोई भी जानते नहीं है कि भगवान कैसे सद्गति देगा। तो बाबा कहते बच्चे, बाप घड़ी घड़ी कहते हैं मन मना भव, मुझे याद करो। यह कोई भी नहीं जानते हैं। श्री कृष्ण को भी वास्तव में सब नहीं जानते। दूसरे धर्म वाले जानेंगे क्या उसको? जाना होगा कभी? नहीं। लेकिन गॉड को, परमात्मा को सब जानते हैं। अनेक नामों से पुकारा। बताओ कौन से नाम से अलग धर्मों में पुकारते हैं? बताओ। भगवान, ईश्वर, अल्लाह, जीवोहा, प्रभु, गॉड, खुदा, नूरे इलाही, इल्लल्लाह। कितने तो परमपिता को तो सभी अलग अलग धर्मों वालों भी अलग अलग नाम में जानते हैं, पुकारते हैं, मांगते हैं उसके पास ही। लेकिन श्री कृष्ण को सब जानेंगे क्या? तो श्री कृष्ण कैसा सबका सद्गति दाता भगवान वाचे कह सकते हैं। कितना क्लियर आया आज देखो। ये महावाक्य मैंने पहली बार सुना है। श्री कृष्ण को वास्तव में सब नहीं जानते। देखो बाबा कितनी छोटी छोटी बातों पे हमारा ध्यान खिंचवा रहे। हाँ मीठे बच्चों, बाप घड़ी घड़ी कहते हैं बच्चे मन मना भव, मुझे याद करो। यह कोई भी नहीं जानते। श्री कृष्ण को भी वास्तव में सब नहीं जानते। वह मोर मुकुटधारी यहाँ कैसे आएगा? यह बहुत ऊंचा ज्ञान है। ऊंचे ज्ञान में ज़रूर थोड़ी डिफ़िकल्टी भी होगी ना। सहज नाम भी है लेकिन मेहनत करना पड़े जी। तो ज्ञान बहुत ऊंचा है, प्राप्ति भी ऊंचा है। जो दुनिया के किसी स्कूल में सत्संग में नहीं मिलता वो इधर मिलना है, थोड़ा तो अटेंशन देना पड़े। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, यह है बहुत ऊंचा ज्ञान। सद्गति का सद्बुद्धि का है ना, जो कहीं भी नहीं मिलता वो यहाँ मिलता है। यह है बहुत ऊंचा ज्ञान।
ऊंचे ज्ञान में ज़रूर थोड़ी डिफ़िकल्टी भी होगी। नाम है सहज राजयोग। सहज नाम भी है। बाप से वर्षा लेना तो सहज है ना। बाबा ने कोई मुश्किल बोला क्या? दिन भर पानी में खड़े रहो, दिन भर भूखे रहो, रात भर जगते रहो, नाम लेते रहो, माला जपते रहो, भूखे रहो, पहाड़ों पे जाओ, काशी कलवट खा लो, गंगा में स्नान करो, पहाड़ पे बैठे हो, बर्फ़ पी ले। कहाँ ऐसा कुछ? नहीं बच्चों, घर बैठे कर्तव्य कर्म करते, प्रवृत्ति में रहते, मन बुद्धि से मुझे याद करो, मैं तुम्हारे मन की शक्ति को जागृत करता हूँ। बस संन्यास नहीं, निवृत्ति मार्ग नहीं, प्रवृत्ति के बीच में लक्ष्मी नारायण आ रहे, दोनों हैं तो निवृत्ति कैसे हुआ? प्रवृत्ति में रहना पड़े। मीठे बच्चों, सहज नाम भी है। बाप से वर्षा लेना तो सहज है ना। बच्चे डिफ़िकल्ट क्यों समझते हैं? क्योंकि बाप को याद नहीं कर सकते, बाप की याद नहीं ठहरती, बुद्धि इधर उधर के बातों में लगी है। तो बाप के पास तो शांति में आना पड़े, स्वधर्म में आना पड़े मन को, तभी उससे कनेक्शन होगा, क्योंकि वो शांति का सागर है। शांति है तो बाकी सारी चीज़ें मिलेगी। इसलिए मनुष्य शरीर छोड़ता है तो केवल मनुष्य दूसरे आत्मा के लिए क्या मांगता है? मरता है तभी केवल शांति मांगे। इसलिए देखो, प्रैक्टिकल जीवन में भी कोई भी चीज़ करो, शांत होकर करते हो, कितना सफलता है। प्रैक्टिकल में भी बहुत डिफ़िकल्टी आई है, बहुत परेशानी है, फिर भी थोड़ा शांत होकर सोचोगे ना, मार्ग मिल जाएगा आपको। शांति हमारा स्वधर्म है बच्चे। तो बाबा ने क्लियर कहा, बच्चे क्या है, बच्चे डिफ़िकल्ट क्यों समझते हैं ज्ञान को? क्योंकि बाप को याद नहीं कर सकते। बाबा ने बच्चों को दुर्गति और सद्गति का राज भी समझाया है। ये राजाओं का राजा बनाने वाला राजयोग है। इसी सुख दुखी दुनिया में सुख का अनुभव करने वाला ये राजयोग है। सुखी दुनिया में तो सभी सुखी है, उधर क्या आपको पता चलेगा शांति और सुख का फर्क। अब भी करना पड़े वो सुख शांति का अनुभव, क्योंकि अभी बाप के घर में हो। आने वाली सतयुग ससुराल है भाई। बाप जहाँ आता है वो मेरा मायका है, ननियाल है। बताओ बच्चे कितनी सुख में रहती है ननियाल में। तो अभी हमारा ननियाल है, बाप आया है बच्चे, तुमने बुलाया, मैं चला आया। मीठे बच्चों, बाबा ने बच्चों को दुर्गति और सद्गति का राज भी समझाया है। इस समय सब दुर्गति में ही जा रहे हैं। मनुष्य मत तुम्हें दुर्गति में ले जाती है, यह है ईश्वरीय मत। इसलिए बाबा कॉन्ट्रास्ट बातें बताते हैं और बनवाते भी है तुम्हें। समझाओ सबको, शिव और शंकर, कृष्णा और श्याम सुंदर और शिवम, सत्यम शिवम सुंदरम, सतयुग और कलयुग, समझाओ सबको। बाबा कॉन्ट्रास्ट बातें बनाते हैं, बनवाते हैं तुमसे चित्र ऐसे। मनुष्य मत से दुर्गति हो गई है, यह है ईश्वरीय मत। इसलिए बताओ भाई, आपने यूनिवर्सिटी का नाम बताओ, कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला है आपके? बहुत पुण्य थे। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। बताओ, ईश्वरीय विश्वविद्यालय भाई, किसी नाम का, किसी मनुष्य का, किसी कंट्री का नाम नहीं है इधर। फिर मनुष्य मत दुर्गति में ले जाती, यह है ईश्वरीय मत जो मिलती है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, गॉडली यूनिवर्सिटी में मिलती ईश्वरीय मत। मीठे बच्चों, इसलिए बाबा कॉन्ट्रास्ट बनवाते हैं। हर एक मनुष्य अपने से पूछे कि हम नरकवासी है या स्वर्गवासी है, अब सतयुग है या कलयुग है। अपने से प्रश्न पूछे हर मनुष्य, परंतु मनुष्य कुछ भी समझते नहीं। सतयुग को भी कल्पना समझते हैं। अनेक मत मतांतर है मनुष्य के बीच में। अनेक मत से क्या हुआ? दुर्गति ही होती है। कितना दुख आ गया। अनेक मत मतांतर है, सतयुग को भी मनुष्य कल्पना समझता है। अनेक मत है, अनेक मत से देखो दुर्गति होती है, एक मत से सद्गति होती है। वही एक परमपिता परमात्मा, गॉड इज़ लाइट, गॉड इज़ वन, गॉड इज़ ट्रुथ, उसके ही मत से सद्गति होती है। यह तो बहुत अच्छा स्लोगन है। मनुष्य मनुष्य को दुर्गति में ही ले जाते हैं, यह बहुत अच्छा स्लोगन है। एक ईश्वर सभी को सद्गति देते हैं।
तो तुम शुभ बोलते हो ना, बाप की महिमा करते हो। वह सर्व का बाप है, सर्व की सद्गति करते हैं। बच्चों को बाप ने बहुत समझाया है। क्या समझाया बच्चों को बाप ने? भले बच्चे प्रभात फेरी निकालो, बोलो। सेवा का आदेश बाबा देते, कैसे सेवा करनी बताते। क्यों बताया? आगे बताया, सतयुग को मनुष्य कल्पना समझते हैं, अनेक मत है, अनेक मत से दुर्गति होती है, एक मत से सद्गति होती है। यह तो बहुत अच्छा स्लोगन है। मनुष्य मनुष्य को दुर्गति में ही ले जाते हैं, एक ईश्वर सभी को सद्गति देते हैं। तो तुम शुभ बोलते हो ना, बाप की तुम महिमा करते हो, तुम शुभ बोलते हो। वह सर्व का बाप है, सर्व का सद्गति करते हैं। बाप को, बच्चों को बाप ने बहुत समझाया है। भला तुम प्रभात फेरी निकालो, सेवा करो, बोलो। हेवनली गॉडफादर हमको यह स्वर्ग पद प्राप्त करा रहे हैं। अब नरक का अंत आने वाला है, सबको समझाओ, सब तरफ प्रभात फेरी निकालो। समझाने में बच्चों को मेहनत तो करनी पड़ती है। बच्चे एरोप्लेन से पर्चे भी गिरा सकते हो, देखा? तभी कहा है बाबा ने 60 साल पहले सेवा का कितना गहरा राज दिया है, बताओ। बच्चे तुम क्या करो, एरोप्लेन से पर्चे भी गिरा सकते हो। हम तो एक ही बाप की महिमा करते हैं, वही सर्व का सद्गति दाता, सुख शांति दाता है। बाप कहते हैं, बच्चे मैं तुमको सद्गति देता हूँ, फिर तुमको दुर्गति देने वाला कौन? कहा जाता है आधा कल्प है इस धरा पे हेवन। फिर क्या होता? हेल। रावण राज्य माना ही असुरी राज्य, हेल है, नीचे ही गिरते आते हैं। उल्टी रावण की मत से नीचे गिरते आते हैं। पतित पावन एक ही बाप है। हम बाप से विश्व का मालिक बन रहे हैं। इस शरीर में मोह निकाल देना है। अगर हंस बगुले इकट्ठे होंगे तो मोह कैसे निकलेगा भले? हर एक की सरकमस्टांस देखी जाती है। हिम्मत है अपना शरीर निर्वाह आप ही कर सकते हो, तो फिर ज़्यादा झंझट में क्यों फंसते हो? पेट बहुत नहीं खाता है, बस 2 रोटी खाओ और कोई फुरना नहीं। फिर भी अपने से प्रण कर लेना चाहिए कि बाप को ही याद करना है, जिससे सब विकर्म विनाश हो जाए। इसका मतलब यह नहीं कि धंधा नहीं करना है। धंधा नहीं करेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा भले? भीख भी नहीं मांगनी है, भीख भी तो मांगना नहीं है। इसलिए हर ब्रह्मा कुमारी सेंटर में निःशुल्क फ्री में राजयोग सिखाया जाता है। कोई से 5 पैसा भी नहीं ले जाता बच्चे। बाप ने सिखाया है अपने आप करो और फिर ईश्वरीय सेवा भी करो, किसी से कुछ नहीं लेना है। इसलिए देखो अब ब्रह्मा कुमारी कितनी आत्मज्ञानी और कितनी परमात्मा प्रेमी है। किसी का खाते भी नहीं, किसी से लेते भी नहीं। देखो कौन बरक ऐसा करेगा भला ऐसे सेवा? है कोई ऐसा भी? जी, मांगना मांगने से मरना भला। वही तो हमारे गुजराती में वो बोलते हैं कि मरवा बराबर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जी। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे देखो, अपने से प्रण कर लेना चाहिए कि बाप को याद करना ही है, जिससे हमारे सब विकर्म माना पाप कर्म विनाश हो जाए। इसका मतलब ये नहीं धंधा नहीं करना है। धंधा नहीं करेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा? लेकिन टू मच बुद्धि उसमें नहीं जाने देनी है। याद रखना है कि धंधा दोरी काम कर्तव्य करते टाइम भगवान याद है, परमात्मा की शिक्षा याद है, ये ध्यान रखना है। धंधा दोरी करना है, घर बार भी चलाना है। हाँ, यह तो घर है, शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। अगर सर्विस नहीं करते तो मुफ्त का खाते हैं, तो गोया फिर क्या हो जाएगा? भीख पर चलना हुआ। 21 जन्म फिर सर्विस करनी पड़ेगी। राजा से लेकर रंक तक यहाँ सब आते हैं। यज्ञ में बाबा के पास राजा से लेकर रंक तक सब यहाँ है। वहाँ भी है,
परंतु वह सदैव सुखी है, यह सदैव दुखी है। पोजीशन तो होती है ना, बाप से पूरा योग रखना है, सर्विस बाप की करनी है, फ्री का भी नहीं खाना है, यज्ञ में बैठे बैठे खाना भी नहीं है, हाँ सर्विस भी करनी है उतनी। बाप से पूरा योग रखना है। योग माना क्या? याद। जी, बाबा से बुद्धि कनेक्ट रहे, ज्ञान में रमन, ज्ञान के अनुसार मनसा वाचा कर्मणा कृति दृष्टि बने। बाप के पूरा योग रखना, इसको कहते हैं। बच्चे, बाप से पूरा योग रखना है, सर्विस भी करनी है, दिल से पूछना है कि हम यज्ञ की कितनी सेवा करते हैं। कहते हैं ईश्वर के पास सब हिसाब बना बनाया है, उसको साक्षी होकर देखा जाता है कि इस चलन से ये क्या पद पाएंगे। यह भी समझ सकते हैं कि हम श्रीमत पर चलने से कितना ऊंचा पद पाएंगे, हर एक कोई अपने से भी पूछो। यह भी समझ सकते हो तुम कि श्रीमत पर चलने से कितना ऊंचा पद पाएंगे, न चलने से कितना कम पद हो जाता है, खुद भी समझ सकते हो। ये सब समझने की बातें हैं बुद्धि से। तुम्हारे पास प्रदर्शनी में कोई भी धर्म वाला आता है, बोलो बेहद के बाप से बेहद के सुख शांति का वर्षा मिलता है। बेहद का बाप ही शांति दाता है, उनको ही कहते हैं शांति देवा। अब कोई जड़ चित्र थोड़ी ही शांति दे सकेगा। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, तुम्हारा स्वधर्म शांति है, तुम शांति धाम में जाना चाहते हो, कहते हो शिव बाबा शांति दो, तो बाप क्यों नहीं देंगे? देंगे ना, तुमने मांगा है तो दाता भी है, कभी मिला हुआ है, अधिकार है, देने वाला है, बस एड्रेस को ठीक से जानो राज्यों का द्वारा। बाबा कहते हैं मीठे बच्चों, देखो कहते हो शिव बाबा शांति दो, तो बाप क्यों नहीं देंगे? वो है ही शांति का सागर। क्या बाप वर्षा नहीं देंगे बच्चों को? बच्चों को नहीं देंगे तो भला किसको देंगे? हाँ, विधि तो जानो पहले, तो सिद्धि ज़रूर प्राप्त होना ही है, कैसे नहीं होगी, होना ही है, अधिकार है, मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। वो झूठी मूठी सिद्धि भी प्राप्त करते हैं, तो हमें तो भगवान से क्यों नहीं सिद्धि प्राप्त होगी? विधि को जानो, विधि पे चलो तो सही। मीठे बच्चों देखो क्या हुआ, तुम्हारे पास प्रदर्शनी में कोई भी धर्म वाला आता है, बोलो बेहद के बाप से बेहद के सुख शांति का वर्षा मिलता है, बेहद का बाप ही शांति दाता है, उनको ही कहते हैं शांति देवा। अब कोई जड़ चित्र थोड़ी ही शांति दे सकेगा, इसलिए मनुष्य मरने के बाद कहते हैं भगवान हे प्रभु शांति दे। हाँ, और कहते हैं रेस्ट इन पीस। कैसे करोगे भाई? जीते जी करो रेस्ट इन पीस, तभी सुख शांति मिलेगी। मीठे बच्चों, अब कोई जड़ चित्र थोड़ी ही शांति दे सकेगा। बाप कहते हैं बच्चे, तुम्हारा स्वधर्म शांति, तुम शांति धर्म में जाने चाहते हो। कौन से धर्म में जाना चाहते हो? शांति, परम धाम। हाँ, इसलिए हमारी दादी जान की क्या कहती थी? 3 बार ओम शांति। उसका अर्थ क्या है? शांत स्वरूप, शांति धाम के रहने वाली, शांति सागर की लाडली संतान। 3 बारी ओम शांति का वो अर्थ है दादी का। 3 बारी ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। एक ओम शांति बोला अपने लिए, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति धाम के रहने वाली हूँ, शांति सागर की लाडली संतान हूँ। ओम शांति बोलते हैं अंदर में ये आना चाहिए। मीठे बच्चों, तुम शांति धाम में जाना चाहते हो, तुम्हारा स्वधर्म शांति है, कहते हो शिव बाबा शांति दो, तो बाप क्यों नहीं देंगे भला? बाप है ही भोला भंडारा, क्या बाप वर्षा नहीं देंगे बच्चों को? कहते हैं शिव बाबा सुख दो, वह तो हेवन स्थापन करने वाला है, तो सुख क्यों नहीं देगा बच्चों को? ज़रूर देगा। उनको याद नहीं करेंगे, उनसे मांगेंगे ही नहीं, तो वह देंगे भी क्या फिर? शांति का सागर तो बाबा ही है ना। तुम सुख चाहते हो, बाप कहते हैं बच्चे शांति के बाद सुख आना ही है, इसलिए लिखते हैं स्वास्तिक निकाल के शुभ लाभ।
सुख शांति। लेकिन शांति कैसे होती है, सुख कैसे आता है, उसका राज राजयोगा मेडिटेशन में समझो। मैं कौन हूँ, मैं किसका हूँ, मैं कहाँ के किसके पास मांगता हूँ, और कौन मुझे देता है और देता कैसे है, कब देता है, ये सब कहाँ पे जानना पड़ेगा। सत्संगों में नहीं, शास्त्रों में नहीं, सहज राजयोगा मेडिटेशन में जो हमने जाना, जो हम सबको दे रहे हैं, हमें भी लगता है सब सुखी हो जाए, राइट। इसलिए बार बार कह रहे हैं मीठे बच्चों, बाबा कहते हैं तुम सुख चाहते हो, बाप कहते हैं शांति के बाद फिर सुख आना है, पहले पहले जो आएंगे वो जरूर सुख पाएंगे। देरी से आने वालों को सुख मांगना ही नहीं आएगा, वो मुक्ति ही मांगेंगे। पहले सब मुक्ति में जाएंगे ज़रूर, शरीर तो सबको छोड़ना है, वहाँ तो दुख होगा ही नहीं। तुम जानते हो हम मुक्ति धाम में जाकर फिर जीवन मुक्ति सुख धाम सतयुग में आएंगे, बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे। इसको कयामत का समय कहा जाता है। सबका हिसाब किताब चुकत होने वाला है। जानवरों का भी हिसाब किताब होता है ना, कोई कोई राजा के पास रहता है, जानवर भी। देखो आज कुत्ते बिल्ली को कितना प्रेम मिल रहा है, मनुष्य को नहीं मिल रहा है। मनुष्य रास्ते पे मर रहे हैं, बिना अनाज के कितने तड़प रहे हैं। और देखो कोई कोई जानवर कितना गाड़ी में घूम रहे हैं, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची गाड़ी में, बेड पे, इतना सुंदर सुंदर बेड। कितनी प्राणियों की सेवा, और सेवा कितनी उसकी। और मनुष्य, हाँ, और मनुष्य का क्या हाल कर रहे हैं देखो। तो बाबा यही याद दिला रहे हैं। क्या कहते बाबा, बच्चे देखो सबका हिसाब किताब चुकता होने वाला है। जानवरों का भी हिसाब होता है ना, कोई कोई राजाओं के पास रहते, उन्हों की कितनी पालना होती, और मनुष्य का हाल देखो, कोई नहीं देख रहा है, कुत्ता भी नहीं देख रहा है, उसको इतना हाल बेकार हुआ है मनुष्य का। मीठे बच्चों देखो, रेस के घोड़े की कितनी संभाल होती है, क्योंकि घोड़े तीखे होंगे तो कमाई अच्छी होगी। धनी ज़रूर प्यार करेगा ना, यह भी ड्रामा में नोंद है, होना है। वहाँ यह होता ही नहीं सतयुग में, ये रेस आदि बाद में शुरू हुई है। ये सारा बना बनाया खेल है। सृष्टि के आदि मध्य अंत को भी अब तुम ही जान गए हो। क्यों जाने भाई तुम, क्या हुआ ऐसे वंडर। सृष्टि के आदि मध्य अंत को सतयुग से लेके कलयुग तक का राज तुम क्यों जान गए भाई, बताओ बताओ, तुम्हारे जीवन में क्या वंडर हुआ। जी, परमात्मा से मिलन हुआ, राजयोगा मेडिटेशन किया, मैं कौन हूँ, मेरा कौन है जाना, इसीलिए तो हमारा तुम जान गए सब। इसलिए बन गए मास्टर भगवान, मास्टर भाग्य विदाता, मास्टर सर्वशक्तिवान, क्योंकि शक्तिवान के बच्चे हैं, शक्तिमान के बच्चे तो मास्टर ही होंगे ना। मीठे बच्चों, सृष्टि के आदि मध्य अंत को अब तुम जान गए हो। आदि में बहुत थोड़े मनुष्य होंगे, हम विश्व पर राज्य करते रहेंगे। हर एक समझ सकते हैं कि हम बन सकते हैं या नहीं, हम बहुतों का कल्याण करते हैं या नहीं करते। इसमें मेहनत करनी पड़ती है, बच्चों को सेवा, योग, धारणा, ज्ञान में रहना पड़े, इसमें मेहनत करना है। हाँ, अपने आप समझना है, हम बहुतों का कल्याण करते हैं, इसमें मेहनत करनी पड़े। जबकि बाप मिला है तो क्यों ना भली मेहनत करें। दुनिया वाले तो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, विनाश के लिए क्या क्या बनाते रहते हैं। देखो ऐसे ऐसे बॉम्ब्स बनाते हैं जिससे आग लग जाएगी। बम्बर को आग कोई कम थोड़ी लगेगी, बुझाने वाला ही कोई नहीं रहेगा। ढेर बॉम्ब्स बनाते रहते हैं, इसमें गैस, पॉइजन्स आदि डालते हैं। बॉम्ब्स में क्या डालते हैं, गैस, पॉइजन्स आदि डालते हैं, जो हवा चलने से ही सब खत्म हो जाएगी। मौत तो सबका सामने खड़ा है, इसलिए बाप कहते हैं मीठे बच्चे, दाता से वर्षा लेना है तो ज़रूर लो, मेहनत करो उसको जानने की। टू मच धंधे आदि में मत जाओ। कितना चिंतन रखना पड़ता है। बाबा ने इनको तो छुड़ा दिया, ब्रह्मा को छुड़ा दिया। इतना अरबपति खरबपति था वो, अरबपति, हाँ,
350 बच्चों को 14 साल जिसने खिलाया, अब जस्ट सोचो कितना धनवान होगा वो। बच्चों, कितना चिंता रखना पड़ता है। बाबा ने इनको तो छुड़ा दिया, अब यह चीची दुनिया है। तुम बच्चों को बाप को याद करना है, जो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे और बाप से सुख शांति का, सद्गति का वर्षा भी ले लेंगे। तो बाबा कहते तुम्हारा विकर्म विनाश हो जाएंगे, इसलिए उसको पाप कटेश्वर कहते हैं ना। कौन काटेगा भले आपका पाप? सत्यम शिवम सुंदरम ही काटेगा। हाँ, तो उसको जानना पड़े, उसके बिना सुख का राज खुलेगा ही नहीं। और ब्रह्मा बाबा का इतना तकलीफ हुआ उसको, उसके घर जलाए, उसको कोर्ट में भी बुलाया, फिर उसको क्या क्या तू ब्रह्मचारी रहने का कहता है सबको? क्या ब्रह्मचारी बना के सबको संसार को क्या करेगा, बंद करेगा क्या? बाबा ने कहा ईश्वर का आदेश है स्त्रियों के ऊपर अन्याय नहीं होना चाहिए, उसको भी अपना अधिकार चाहिए, वो भी अपने मत से चल सके। यही कहा, बस चुप हो गया जज। सब ने कहा इसको न्यायालय में बुला लो। बाबा के ऊपर बड़ी बड़ी केस ठोकी गई, बाबा को जेल हुआ। बाबा को बोला फिर कोर्ट न्यायाधीश ने, बोलो दादा लेखराज, क्या तुम संसार को बंद करना चाहते हो? स्त्रियों ने पवित्र बनना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन होना चाहिए गृहस्थाश्रम में। तो बाबा ने बोला ऐसा मैंने नहीं कहा, केवल कहता है परमात्मा कि स्त्रियों को भी अपना अधिकार है, अगर वो पवित्र रहना चाहते हैं तो भले रह सकती है, क्यों नहीं रह सकती? सारे पुरुष संन्यास करके निकल गए निवृत्ति मार्ग में द्वापर युग से। स्त्री ने कभी ले दिया अधिकार? तुमने सोच कहीं सुना है क्या? स्त्री किसी पहाड़ पे जाके बैठी है, माउंटेन पे जाके बैठी, उसको अधिकार नहीं है अपने हक से जीने का? बस इतना ही बोला, समझ गए समझने वाला। मीठे बच्चों, यहाँ पे गृहस्थ आश्रम रुकवाने की बात नहीं है, गृहस्थ आश्रम को सुंदर सुखमय संसार बनाने की बात है। जो जागे उसके लिए सवेरा है। मीठे बच्चों, अब यह चीची दुनिया है, तुम बच्चों को बाप को याद करना है, जो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे और बाप से वर्षा ले लेवी। बहुत प्यार से याद करना है। इसलिए हमारा पिक्चर आ गया है बच्चों, द लाइट में बता रहे हैं अभी सबको जी। अभी पिक्चर आया ना अपना, उस दिन बाबा मिलन के दिन बताया ना कि ओपनिंग होगा। मूवी आ गई ना, अपना पिक्चर आ गया, मूवी आ गई द लाइट। उसमें बस सबको पता चलेगा अभी ये द लाइट क्या काम कर रही है। किसी मनुष्य का काम नहीं है, द लाइट का काम है। परमपिता परमात्मा हम सभी आत्माओं का ज्योति स्वरूप का हम लाइट है। आत्मा ज्योति है तो ज्योति का पिता भी कैसा है? तो द लाइट पिक्चर आ गई, मूवी आ गई अपने अभी रिलीज़ हो रही है। उसमें सबको पता चलेगा क्यों ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तो सबके मुख से आएगा मेरा बाबा, तो ये क्लोज होगा, फिर सत्युग की शुरुआत खत्म। बहुत समझदार को इशारे काफ़ी है। मीठे बच्चों, 100 का भरोसा नहीं है जी। एक तो 100 का भरोसा नहीं है, और फिर अभी टाइम नहीं, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं जी। ऑलरेडी टू लेट हो गया है, बस अभी स्टॉप का बोर्ड लगाना बाकी है। मीठे बच्चों, बाबा ने इतनों को छुड़ा दिया, बाबा ने इनको तो छुड़ा दिया। अब चीची दुनिया है बच्चे, तुम बाप को दिल से याद करना है, जो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे और बाप से वर्षा ले लेवे। बहुत प्यार से बाबा को मन बुद्धि से याद करना है। लक्ष्मी नारायण का चित्र देखने से ही दिल खुश हो जाता है ना। यही हमारा एम ऑब्जेक्ट है। भले पूजा करते थे, परंतु यह मालूम थोड़ी था कि नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी हम ही बनते हैं। हाँ, एम ऑब्जेक्ट कितना सुंदर है। भले पूजा करते थे, परंतु यह मालूम थोड़ी था कि हम यह बन सकते हैं। कल पुजारी थे तुम, अब पूज्य बन रहे हो। बाबा आया है तो पूजा छुड़ा दी है। बाप ने विनाश और स्थापना का साक्षात्कार कराया ना, हम विश्व के मालिक बनते हैं। ब्रह्मा बता रहे अपना अनुभव, बाप ने विनाश और स्थापना का साक्षात्कार कराया ना। अभी तो साक्षात हो रहा है विनाश बच्चों, क्या देखोगे। और बाप ने विनाश और स्थापना का साक्षात्कार कराया, इसलिए दादी बताती उसके अनुभव में। दादी को साक्षात्कार होता था बार बार, पहले ही बहुत तपस्वी आत्मा होगी पहले जन्म से। तो दादी अपने अनुभव में बताती है कि उसको तो एक तो ये ब्रह्मा कृष्ण दिखने लगा था। सूक्ष्म वतन में लाइट का शरीर दिखता था, समझती कुछ नहीं, बोलने नहीं आता था।
कृष्ण के साथ रास रच के आती थी, उसको कृष्ण क्या है पता नहीं आता था। उसके बाद दादी कहती है, हम छोटे छोटे बच्चे थे, दादी कहती मैं 10-12 साल की होगी और दादियाँ ही 10-15 साल की होगी, तो ये कितनी छोटी होंगी सोचो, क्योंकि दादियाँ इनसे पहले हैं, दादी प्रकाश मणि वगैरह बड़े हैं इनके। तो दादी कहती है मुझे पहले से आगे के गोले आके जल रहा है दिखता था सब, मैं समझ नहीं पाती थी ये कैसे आग के गोले हैं, और फिर बोले बन गए आग के गोले। ये बात दादी ने जालियनवाला हत्याकांड पहले से देखा था, दादी समझ नहीं पाई ये क्या है। दादी बताती जब उधर भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, दादी ने पहले देख चुकी थी साक्षात्कार, लेकिन समझी नहीं, जब हुआ तभी उसको पता चला अच्छा तो ये, हाँ सब देखा था दादी ने साक्षात्कार में, दादी को सब दिखाई देता था, इसलिए तो बाबा ने उनका रथ लिया ना। तो यही बात है, बाबा बता रहा है 60 साल पहले ही कैसे अग्नि के गोले और पॉइजनस बॉम्ब्स बनाए, छोड़ने से हवा ही नहीं, सांस ही नहीं ले सकेंगे तो कैसे कीड़े मकोड़े जैसे गिरेंगे, ढेर पड़ेंगे आत्माएं, मनुष्य के शरीर का किचड़ा इधर निर्माण होगा, कोई जलाने वाला उठाने वाला नहीं। मीठे बच्चों देखो देखो बाबा क्या कहते हैं, बच्चों देखो लक्ष्मी नारायण का चित्र सामने रखा है, यह हमारा एम ऑब्जेक्ट है। भले पूजा करते थे, परंतु ये मालूम थोड़ी था कि ये हम बन सकते हैं। कल पुजारी थे, अब पूज्य बन रहे हो, बाबा आया है तो पूजा छुड़ा दी है, समझे क्यों पूजा नहीं करनी है, ऐसे बनना है बच्चे। पत्थर की पूजा करके क्या सोचा, अरे जिसकी पूजा करते हो, जिस मूर्त के सामने जाते हो, सोचो मैं ऐसा कैसे बनूंगा। बाबा आया है तो पूजा छुड़ा दी, तुम ऐसे बन रहे हो, गुण लक्षण धारण कर रहे हो। बाप ने विनाश और स्थापना का साक्षात्कार कराया ना, विनाश और स्थापना का साक्षात्कार, हम विश्व के मालिक बनते हैं। हाँ, इसलिए देखो आज भी किसी के अंदर अच्छे गुण है तो कहते ये तो महान देव है, ये देवी है, गुणों से कहा ना देवी, कैसे भाई मनुष्य को ही तो दिया हुआ आपने, बोलते टाइम सच बोला है, कितना सच बोला मनुष्य ने, कहते भाई इसके अंदर इतने गुण है, इनके घर में तो ही देखना है तो इसको ही देखो, सच में देवी है इनके घर में। तो देवी देवता पत्थर में कैसे मनुष्य के रूप में देखा ना, किसी पत्थर को बोला क्या भाई इनके घर के सामने इतना अच्छा देवी का पत्थर है, ये तो देवी है, पूजा कर रहे पत्थरों की, लेकिन बोला मनुष्य को, तो समझना पड़े। मीठे बच्चों, बाप ने विनाश और स्थापना का साक्षात्कार कराया, हम विश्व के मालिक बनते हैं, यह तो सब खत्म होना है जो आंखों से दिखते हो, फिर हम क्यों ना बाप को याद करें। जो आंखों से दिख रहा है वो सब खत्म होना है, शरीर भी नहीं रहना जी, नाम उसका नाश, यह तो सब खत्म होना ही है, फिर हम क्यों ना बाप को याद करें। अंदर में एक की महिमा गाते रहते हैं, बाबा बाबा अब कितने मीठे हो, तुम जानते हो हम सब आत्माओं का बाप वह एक ही है, उनसे ही वर्षा मिलता है, हम भक्ति मार्ग में उनको याद करते थे, वो परमधाम में रहते हैं। कहाँ रहने वाला है मेरा बाप, ऊपर वाला भी कहते हैं ना उसको, वो परमधाम में रहने वाला है, इसलिए तो उनका चित्र भी है। अगर आया ना हो तो चित्र क्यों बनाया तुमने, कभी तो आया होगा तुम्हें सदगति देने, अगर परमधाम से न आया होगा तो चित्र क्या होगा, फिर क्यों बनाया उसका शिवलिंग। अगर आया ना हो तो चित्र क्यों होता, शिव जयंती भी क्यों मनाते, उनको ही कहा जाता है परमपिता परमात्मा, बाकी तो सबको मनुष्य या देवता कहा जाता है। सबसे पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था इस धरा पे, पीछे और धर्म हो गए, तो ऐसे बाप को कितना प्यार से याद करना चाहिए। भक्ति मार्ग में तो बहुत रड़ियाँ मारते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं जानते, जो आया महिमा करते रहते हैं। अनेक स्तुतियाँ लिखी है, बाप की स्तुतियाँ क्या करेंगे, वो तो गुणों का और शक्तियों का सागर है, उस शब्दों में उसको क्या बांधोगे। अनेक स्तुतियाँ माना भजन पूजन कीर्तन, अनेक स्तुतियाँ करी है, अनेक स्तुतियाँ है, जो जिसके मन में आया महिमा करता गया भगवान का अनेक शब्दों में। हाँ, जैसा जिसका अनुभव उसने वैसा लिख दिया है। सो अनेक स्तुतियाँ है, बाप की स्तुतियाँ क्या करेंगे। तुम ही कृष्ण हो, तुम ही व्यास हो, तुम ही फलाना हो, ये भी बाप को कह दिया,
यह तो कितनी ग्लानि हो गई बाप की। बाप को कह दिया बच्चे हो। बाबा ने कितना सुंदर बताया। कैसे स्तुति करते हैं, अनेक स्तुतियाँ करी है, बाप की क्या स्तुति करेंगे। फिर भी कहा तुम कृष्ण हो, तुम ही व्यास हो, तुम ही फलाना हो। यह तो ग्लानि हुई ना बाप की। बाप का कितना उपकार करते हो तुम बच्चे, जिसने तुम पे इतना उपकार किया। नेक्स्ट टू गॉड देवी देवता बनाया महादेव ने, उसके ऊपर तुमने कितना ग्लानि करके निंदा करके अपकार कर दिया। बाप का कितना अपकार करते हैं। बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार यह सब मेरा अपकार करते हैं, फिर भी मैं आकर सर्व को ऊपर उपकार करता हूँ, सदगति करता हूँ सबकी। फिर भी मैं आकर सर्व का उपकार, सर्व की सदगति करता हूँ। मैं आया हूँ बच्चे नई दुनिया, सुखमय दुनिया स्थापन करने। यही हार जीत का खेल है। 5000 वर्ष का बना बनाया यह ड्रामा है, इसमें ज़रा भी फर्क नहीं हो सकता। यह ड्रामा का राज बाप बिगर कोई समझा भी नहीं सके। मनुष्य मत तो अनेक निकालती रहती है, देवता मत तो मिलती ही नहीं है महादेव के बिना। बाकी है मनुष्य मत सारी, हर एक अपना अकल निकालते रहते हैं। अब तुमको और कोई को याद नहीं करना है, आत्मा सिर्फ अपने बाप को याद करती रहे। याद की मेहनत करनी है, जैसे भक्ति में भी मेहनत करते हो ना, बहुत श्रद्धा से भक्ति करते हैं, जैसे वह भक्ति है। फिर तुम्हारी फिर है ज्ञान की मेहनत। भक्ति में कम मेहनत करते हो क्या। गुरु लोग कहते रोज 100 माला फेरो, फिर कोठरी में बैठ जाते हैं। माला फेरते फेरते घंटा लग जाता है ना। कितनी मेहनत की भक्ति में, बहुत करके राम राम की धुनी लगाते रहते हैं। यहाँ तो तुमको बाप की याद में रहना है, बहुत प्यार से बाप को याद करने की मेहनत करनी है। कितना मीठे से मीठे बाबा है देखो। सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो, और क्या कहते हैं बच्चे अपने स्वभाव संस्कार में दैवी गुण को धारण करो। देखो कितना मेहनत नहीं करवाते बाबा, कितना आसान तरीका सहज बता दिया। सब संगत ही हुई है। जी, बहुत प्यार से याद करना है। कितना मीठे से मीठा बाबा है। सिर्फ कहते मुझे याद करो, काम धंधा नहीं छोड़ो, मन बुद्धि से याद करो, मन मना भव केवल। हाँ, सिर्फ कहते बच्चे मुझे याद करो, और फिर दैवी गुण धारण करो। खुद करेंगे तभी दूसरों को भी रास्ता बताएंगे। बाप जैसा मीठा और कोई हो नहीं सकता। कल्प के बाद तुमको बाबा मिला है, वो मीठा है, गुणों का सागर है। तो तुम्हें भी कहते हैं ऐसे मीठे बनो, धारणा करो गुणों की। इसलिए सद्गुणों की और सद्बुद्धि मांगा है उसको, सद्गति मांगा। तो बाबा कहते हैं बच्चों तुम भी खुद करेंगे ना तभी दूसरों को रास्ता बताएंगे। बाप जैसा मीठा कोई और हो ही नहीं सकता। कल्प के बाद तुमको मीठा बाबा मिलता है, जो गुणों का और शक्तियों का सागर है। कल्प बाद मिलता है, बार बार हर कल्प में नहीं मिला। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में नहीं मिला। इसी कलयुग के अंत में संगम युग में मिलता है। कल्प के बाद तुमको मीठा बाबा मिलता है। फिर पता नहीं ऐसे मीठे बाबा को तुम क्यों भूल जाते हो, जो सबसे प्यारा, सबसे न्यारा, सदा देने वाला है, लेता कुछ भी नहीं, दुख भी कभी नहीं देता, माफ़ ही करता, पाप ही काट देता। ऐसे बाबा को तुम क्यों भूलते हो। बाप को भी प्रश्न निर्माण हुआ है। कितने आए हैं न ख़त्म होने वाली दुनिया में, जो मेरा कुछ नहीं उसमें कितने फंस गए। बाबा कहते पता नहीं क्यों भूल जाते हो ऐसे बाप को जो सब देता है। हाँ, लेता कुछ भी नहीं, देता ही देता है। बाबा कहते फिर तुमको मीठा बाबा मिलता है, फिर पता नहीं ऐसे मीठे बाप को क्यों भूल जाते हो। बाप तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाता है, बाप स्वर्ग का रचयिता है, तो तुम भी ज़रूर स्वर्ग के मालिक बनते हो ना। परंतु कट जंक उतरने के लिए
बाप को याद करो। जन्मों जन्मों की कट पाप कर्मों का बोझ आत्मा पर चढ़ा हुआ है, परंतु कट जंक उतरने के लिए बाप को याद करो। जंक इसलिए इस दुनिया को कहते हैं आयरन एज। ये अभी आयरन एज है, कलयुग माना। जंक लगा है बुद्धि को। हाँ जी, उसको ही जंग लग के ख़त्म होता है। हाँ जी, और वो स्ट्रांग भी है लोहा, फिर भी जंग लगने से मट्टी मट्टी बन जाता है, चूरा। जी, तो अभी इसको आयरन एज कहते हैं और समझते नहीं। फिर गोल्डन एज आने वाला है, सिल्वर एज कहते हैं, फिर कहते हैं कॉपर एज कहते हैं। कॉपर के बर्तन में देवी देवताओं को फिर पूजा करते हैं, समझते नहीं है। और आयरन एज कहते हैं। अच्छा, आयरन एज के बाद कौन सा आएगा? तो डायमंड एज है। फिर ये संगम होता है, फिर संगम एक अधिक मास मनाते हैं। तो अभी कौन सा युग चल रहा है? डायमंड एज। और उसके बाद आता है गोल्डन एज। फिर डायमंड इसलिए सब सर्वश्रेष्ठ चमकता हीरा है। तो आत्मा परमात्मा हीरा है, पहले ज्योति है, लाइट है, और फिर हमें ऐसा अपने जैसा बनाता है, हीरा बनाता है। मीठे बच्चों देखो, अब क्या हुआ? क्यों बाप को याद नहीं करते? क्योंकि जंक लगे गए, कट उतरना पड़ेगा ना आत्मा को अपने ऊपर से। जन्मों जन्मों का पाप है, परंतु कट जंक उतारने के लिए बाप को याद करो। न याद करने से ही ऐसे कौन सी मुसीबत आती है? कारण बताओ। क्या बाप को याद करना डिफ़िकल्ट है? बताओ बाबा को। बाबा आज पूछते हैं बच्चों को, एकदम धर्मराज बन गया है, अंत में बनने वाला है, क्योंकि उसका बाप का रोल, टीचर का रोल, सदगुरु का रोल पूरा होता है। तो परीक्षक केवल परीक्षा देखेगा। जैसे टीचर भी स्कूल में पढ़ाता है, जो चाहिए मेहनत करेगा, एग्ज़ाम पेपर में परीक्षक बन जाएगा। नहीं, टीचर नहीं है, कुछ नहीं अभी। बाबा वैसे ही कर, क्या बनेगा? धर्मराज। तुम्हें धर्म का मैंने याद दिलाया। तुम्हारा स्वधर्म शांति है, मैं शांति सागर हूँ, मेरे से लेने का टाइम है। नहीं लिया तो अभी धर्मराज। तुमने नहीं लिया तो बस वो चुप हो जाता है, परीक्षक बन जाता है, धर्मराज बन जाता है। मीठे बच्चों, बाबा कहते हैं बच्चे, न याद करने की ऐसे कौन सी मुसीबत आती है? कारण बताओ। क्या बाप को याद करना डिफ़िकल्ट है? अच्छा, कितना प्यार से बाबा ने आज पूछा है। अच्छा, मीठे मीठे लकी सितारों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, शरीर निर्वाहार्थ कर्म ज़रूर करो, लेकिन टू मच झंझट में नहीं फंसना है। ऐसे चिंतन धंधा आदि का ना हो जो बाप को याद ही नहीं रहे। ऐसे चिंतन धंधा आदि का ना हो जो बाप की याद ही भूल जाए। नंबर 2, धारणा, अनेक मनुष्य मत को छोड़ एक बाप की मत पर चलना है। एक बाप की महिमा गानी है, क्योंकि उसमें संपूर्ण प्राप्ति है। एक बाप को ही प्यार करना है, बाकी सब मोह निकाल देना है, क्योंकि ये मोह तुम्हारी सद्गति नहीं करा सकेगा। वरदान, बेहद की वैरागी वृत्ति द्वारा पुराने संस्कार के वार से सेफ रहने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। वरदान का विश्लेषण, कैसे फुल हो जाएंगे नॉलेज में? मास्टर नॉलेजफुल कैसे बनेंगे? पुराने संस्कारों के कारण सेवा मेवा संबंध संपर्क में विघ्न पड़ते हैं। संस्कार ही भिन्न भिन्न रूप से अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। जहाँ किसी भी तरफ आकर्षण है वहाँ वैराग्य हो नहीं सकता। संस्कारों का छिपा हुआ अंश भी है, तो समय प्रमाण उसका वंश का समय प्रमाण वही संस्कार वंश का रूप ले लेते हैं, परवश कर देते हैं तुम्हें। इसलिए नॉलेजफुल बन, बेहद के वैराग्य वृत्ति द्वारा पुराने संस्कारों को संबंध पदार्थ के वार से मुक्त बनो, तो सेफ रहेंगे। भगवान के सुरक्षा चक्र में सेफ रहेंगे। ये सारी बातें समझो और धारण करो। स्लोगन, माया से निर्भय बनो और आपसी संबंधों में निर्माण बनो। माया से निर्भय संबंध, मैं ऊंचा नीचा कोई नहीं,
आप आत्मा भाई परमात्मा की संतान हैं, मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। इतना ही भाव रहे, निर्माण बनो। पद प्रतिष्ठा ये वो मुझे ये आता, मैंने ये कह रहा नहीं, कुछ भी नहीं, सब बाबा करा रहा है। बाबा का है, बाबा के लिए मैं हूँ, मैं ट्रस्टी हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है। एक बाबा के सिवाय मेरा यहाँ कुछ भी नहीं। इसको कहेंगे निर्माण। कोई भी चीज़ का मान नहीं, अहंकार नहीं। स्लोगन, माया से निर्भय बनो और आपसी संबंधों में निर्माण बनो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, सोच समझ कर बोलो। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। ओम शांति। शुक्रिया फरिश्तों।